साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज किया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है देखिए इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही थी और नीट पेपर लीक पर एक्शन में अब सीबीआई जो है वो दिखी है। सीबीआई ने पहली जो है एफआईआर वो दर्ज की है और पेपर लीक का जो मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आया और सीबीआई जांच की मांग भी की गई। अब देखिए इस पूरे मामले में सीबीआई ने पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज किया है और ये पहली एफआईआर जो कि सीबीआई की तरफ से यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और क्या है ये पूरा मामला वो आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंची जांच की आंच। बिहार, झारखंड, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में जांच। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को पद से हटाया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसके बाद अब सीबीआई जल्दी ही इस मामले में अपनी जांच शुरू कर सकती है। और इस तरह नीट एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई एफआईआर दर्ज कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए कहा था कि नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी और बहुत जल्द बिहार और गुजरात में जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उन्हें टेक ओवर भी कर सकती है। क्योंकि इस मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र की पुलिस अलग से जांच कर रही है। राज्यों की पुलिस ने कई कैंडिडेट, सॉल्वर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम इन राज्यों से केस फाइल मांग सकती है और नीट पेपर लीक के सोर्स का पता भी लगाएगी। यही नहीं, नीट पेपर लीक की जांच की जद में जो भी आएगा उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच इस जांच की आंच एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई। खबर है कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। जांच एजेंसियां जल्द ही इनसे पूछताछ कर सकती हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब तक की जांच के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी समेत शिक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है, जिनकी लापरवाही के चलते ये पेपर लीक हुए। जल्द ही जांच एजेंसी के अधिकारी इनमें से कुछ बड़े और छोटे अधिकारियों से पूछताछ करेंगे। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इस पूछताछ और सामने आए तथ्यों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि इन अधिकारियों को इसमें आरोपी बनाया जाए या न बनाया जाए। लेकिन इतना तो तय है कि इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और कड़े डिपार्टमेंटल एक्शन की संस्तुति की जाएगी। यानी अब शिक्षा मंत्रालय हर कदम सावधानी से रख रहा है, क्योंकि एनटीए के डीजी को पद से हटाने के बाद अभी तक उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं की गई है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से उन्हें कंपल्सरी वेटिंग करने के लिए कहा गया है। मतलब साफ है कि शिक्षा मंत्रालय पहले पेपर लीक मामले में एनटीए के पूर्व डीजी सुबोध सिंह की भूमिका समझेगी, फिर उनको नई तैनाती दी जाएगी। यही सारी डिमांड्स आप लोग की थी भी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी को जो लीड करे वो ऐसा कोई बहुत ही रेपुटेड इंसान हो, जैसे इसरो के एक्स चेयरमैन हो। सीबीआई इंक्वायरी हो, तो अब सीबीआई इंक्वायरी भी आ गई है इसके ऊपर और एनटीए के चीफ साहब को भी यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं इतनी तेजी से सारे स्टेप्स लेने के लिए, पर यहाँ पे भी हम लोग का अभी भी ये वही पॉइंट है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सारी एजेंसी से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और बच्चों के साथ इंसाफ। उधर नीट पेपर लीक की जांच में जुटी बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई झारखंड के हजारीबाग में सबूतों की तलाश कर रही है। खबर है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही नीट का पेपर लीक हुआ था। जांच में यह भी पता चला कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को जांच में जो जला हुआ प्रश्न पत्र आरोपी अमित आनंद के घर से मिला था, उसका बुकलेट नंबर 61364888 था। वो इसी स्कूल को आवंटित किया गया था। यही नहीं, बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ के आरोप सामने आ रहे हैं।
नीट परीक्षा पत्र लीक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसका तार अब हजारीबाग से भी जुड़ गया है। अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो देखिए हजारीबाग का यह लोहसिंगना थाना क्षेत्र का ओएसिस स्कूल है, जहां सूत्र बताते हैं कि पिछले दिन जो है पटना से ईओयू की टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी और विद्यालय के जो तमाम शिक्षक हैं, इसके अलावा परीक्षा में जो शामिल है, जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ ही जो है हजारीबाग में अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहां पर भी ईओयू की टीम के द्वारा जो है पूछताछ की गई है। अगर क्वेश्चन पेपर लीक की बात की जाए, जो भी साक्ष्य उन्हें जो है वो सबूत प्राप्त हुए हैं, खासकर उनकी जो है वो जांच की बात कही जा रही है। अगर हम सूत्र की माने तो जिस तरीके से लगातार झारखंड और बिहार में इसकी जो जांच चल रही है, इससे कई जो है वो सबूत सामने आ सकते हैं। लेकिन हम बात हजारीबाग की कर रहे हैं तो जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग का भी जो है वो नाम जुड़ता नजर आ रहा है। यही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम अभी भी हजारीबाग में मौजूद है और ओएसिस स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल समेत परीक्षा के दिन तैनात सभी तरह के कर्मचारियों और शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही उस बैंक के मैनेजर, गार्ड और बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी जहां से क्वेश्चन पेपर निकले थे। ईओयू की टीम बैंक के डीवीआर को भी अपने कब्जे में लेगी। गिरफ्तार किए गए लोग अगर आर्थिक अपराध इकाई को सही जानकारी नहीं देंगे तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करा सकती है। इसके साथ ही जिस प्रोफेसर के मोबाइल से क्वेश्चन पेपर मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के मोबाइल पर भेजा गया था, उस प्रोफेसर की तलाश भी तेज कर दी गई है। वहीं संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए भी आर्थिक अपराध की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने आरोपियों से 16 चेक, 6 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप बरामद किए हैं। बरामद पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के साक्ष्य भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही ईओयू को जांच के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिले हैं। आरोपियों से मिले सभी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड की ईओयू की टीम अब जांच करेगी। सभी एडमिट कार्ड की डिटेल्स खंगाले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ होगी, उनके अभिभावकों से भी पूछताछ हो सकती है। नीट को लेकर अब 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। बिहार ईओयू पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एटीएस भी लातूर और नांदेड़ में जांच कर रही है। वहीं गुजरात में भी नीट पेपर में नकल कराने वाले गैंग की जांच हो रही है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बिहार में अब तक कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। और नीट मामले में इस वक्त देश में जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल नीट परीक्षा में आपको बता दें कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसका पता चलने के बाद इसमें धांधली तक के आरोप लगे और परीक्षा रद्द करने की मांग हुई है। मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है वो आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। नीट मामले में इस वक्त देश में जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल नीट परीक्षा में 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसका पता चलने के बाद इसमें धांधली तक के आरोप लगे और परीक्षा रद्द करने की मांग भी हुई। मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। दरअसल 5 मई 2024 को एनटीए नीट परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें 24 लाख छात्र शामिल होते हैं। इसका रिजल्ट 4 जून 2024 को जारी होता है, जिसमें 67 छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक मिले थे। इसके बाद पेपर लीक का मुद्दा उछला। 9 जून 2024 को एनटीए की तरफ से दिए गए ग्रेस मार्क के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। 13 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने 1563 छात्रों के री एग्जाम कराने की बात कही। 16 जून 2024 को शिक्षा मंत्री ने नीट पेपर के आयोजन में गड़बड़ी की बात स्वीकार की। 18 जून 2024 को बिहार में पेपर लीक पर मंत्री का कनेक्शन सामने आया। 18 जून 2024 को सुनवाई के दौरान लापरवाही की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई। फिलहाल मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।